हेलो दोस्तों, तो मैं कुलजीत आज फिर आपके एग्जामपुर कलम से क्रांति में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज है 7 जनवरी 2019 और हम करने जा रहे हैं करंट अफेयर मिसाइल, जैसा कि हम रोज ही करते हैं सुबह 5 बजे। तो दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अपनी फैमिली को। चलो हम चलते हैं आगे। तो आपको दिया गया था क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे में पूछा गया था, शब्द स्वैप अनुपात हाल ही में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, किस खबर से संबंधित है। टर्म स्वैप रेशो, स्वैप रेशो न्यूज में चल रही थी रिसेंटली। न्यूज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपके सामने 4 ऑप्शंस है, जिसमें से इसका आंसर है बैंक विले, बैंक मर्जर। तो इसका आंसर बनता है ए। अब देखिए स्वैप रेशो क्या है। स्वैप रेशो, स्वैप अनुपात क्या है, ये हमें पता होना बहुत जरूरी है। एक इकोनॉमिक टर्म है, पूछा जा सकता है इसके बारे में। तो स्वैप रेशो है इज एन एक्सचेंज रेट ऑफ द शेयर्स। क्या है? एक्सचेंज रेट ऑफ द शेयर्स ऑफ द कंपनीज दैट वुड गो फॉर ए मर्जर। जो भी कंपनी मर्जर के लिए, विलय के लिए जाती हैं, उसके शेयरों का जो एक्सचेंज रेट होता है उसे कहा जाता है स्वैप रेशो। क्या कहा जाता है? स्वैप रेशो। अभी हमारे 3 कंपनीज मर्ज होने जा रही हैं, अलग अलग शेयर के रेट हैं, तो उनको क्या करना है? स्वैप करना है, तो इसलिए इसको काम में लाया जाएगा। चलो हम चलते हैं आगे। तो पहला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर विश्व पुस्तक मेले 27वें संस्करण का उद्घाटन हुआ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस 22nd एडिशन ऑफ वर्ल्ड बुक फेयर इनोग्रेटेड। 27th एडिशन ऑफ वर्ल्ड बुक फेयर। तो दोस्तों, ये किया जाएगा न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली में, नई दिल्ली में। तो इसका आंसर बनता है डी। अब देखिए, वहां पे इनोग्रेट करते हुए ये कहा गया है कि इंडिया में जो बुक रीडिंग का कल्चर है, कल्चर ऑफ बुक रीडिंग, जैसे कि मैंने भी अपनी जो हमारे अब मीटअप हुआ उसमें मैंने कहा था, और वैसे भी मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि आदत बनाइए, हैबिट बनाइए कि सिर्फ 10 मिनट सिर्फ नॉलेज के लिए हम पढ़ें। ठीक है दोस्तों, तो उसी से मैं लेके बात कर रहा हूँ। तो बुक फेयर में, इनोग्रेटेड में, जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि, अब वो मिनिस्टर, उनका नाम क्या है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है, कि हमारे देश में बुक रीडिंग का कल्चर बढ़ रहा है। अब हमारे देश में डिजिटाइजेशन, डिजिटल हो रही हैं चीज़ें, बुक्स भी डिजिटल आ जाती हैं, लेकिन वो फिर भी कह रहे हैं कि जो हमारी दूसरी बुक्स होती हैं, फिजिकल बुक्स होती हैं, ठीक है, जो हमारी हार्ड कॉपी होती है, उसकी बिक्री आज भी कम नहीं हुई है। इसका मतलब ये है, और ऊपर से बिक्री बढ़ भी रही है, कि लोगों में बुक पढ़ने का कल्चर बढ़ रहा है, और ये अच्छा भी है। तो उसी को लेकर ध्यान में रखते हुए वर्ल्ड बुक फेयर ऑर्गेनाइजेशन न्यू दिल्ली में प्रगति मैदान पे किया जा रहा है। 27th एडिशन हो रहा है इसका। ठीक है दोस्तों, ये देखिए फोटो, न्यू दिल्ली में हो रहा है वर्ल्ड बुक फेयर, प्रगति मैदान में, न्यू दिल्ली। और ये हो रहा है कब से कब? 5 से 13 जनवरी तक। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। चलो हम चलते हैं आगे। अब सेकंड क्वेश्चन आता है, हाल ही में समाचारों में येलो वेस्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। रिसेंटली न्यूज येलो वेस्ट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। येलो वेस्ट एक कैंपेन चल रहा था। तो दोस्तों, सबसे पहले इसका आंसर समझ लें। इसका आंसर है फ्रांस। इसका आंसर है फ्रांस। तो इसका आंसर बनता है सी। अब फ्रांस कहाँ पे है? यूरोप में है। फ्रांस के साथ लगता है जर्मनी, स्पेन, उसके साथ, उसके बाद एक थोड़ा सा पानी का एरिया क्रॉस कर आता है ब्रिटेन, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम। तो दोस्तों, येलो वेस्ट क्या है? अगर पूछा गया है तो उसके बारे में पता होना चाहिए कि ये क्या है। तो देखिए, ये देखिए बहुत से लोग खड़े हैं जिन्होंने येलो वेस्ट पहन रखी है, मतलब छोटी सी बास्केट सी पहन रखी है, ऐसा होता नहीं है। तो अब देखिए, येलो वेस्ट मूवमेंट चली थी कहाँ पे? येलो वेस्ट कैंपेन हुआ था कहाँ पे? फ्रांस में। इज ए पॉपुलिस्ट ग्रास रूट पॉलिटिकल मूवमेंट फॉर इकोनॉमिक जस्टिस। इकोनॉमिक जस्टिस, इकोनॉमिक्स जस्टिस के लिए एक पॉलिटिकल मूवमेंट ग्रास रूट लेवल से लोगों ने चलाया था। कहाँ पे? फ्रांस में। कब? 2018 में। ठीक है दोस्तों, वहाँ पे बहुत बड़ा वायलेंस हुआ था और 10 सिविलियन भी मारे गए थे वहाँ पे। ठीक है दोस्तों, इस वायलेंस में। ये सरकारी आंकड़े हैं, बाकी ग्राउंड के आंकड़े क्या है तो ग्राउंड ही जानता है। चलो देखिए, अब याद रखिएगा कि येलो वेस्ट मूवमेंट क्या है। ठीक है दोस्तों, अब देखो वेस्ट क्या है। उन्होंने जो छोटी सी जैकेट पहन रखी है वही वेस्ट ही है। ठीक है दोस्तों, चलो हम चलते हैं आगे।
अब देखिए इकोनॉमिक जस्टिस की बात आती है तो हमारे प्रियम्बल में जस्टिस की बात की गई है, जस्टिस इकोनॉमिक सोशल एंड पॉलिटिकल। ठीक है दोस्तों, हमारा तो बेस ही है जस्टिस इकोनॉमिक सोशल एंड पॉलिटिकल, लेकिन फिर भी इनको जस्टिस मांगने की जरूरत पड़ी, कोई तो बड़ा कारण होगा, इतनी बड़ी मूवमेंट चली। तो तीसरा क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा यूरोपियन ब्रेक्जिट पर यूरोपियन संघ की सहायता की तलाश कर रहा है। दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री लुकिंग फॉर यूरोपियन यूनियंस एड ओवर ब्रेक्जिट। देखिए ब्रेक्जिट क्या है, ब्रेक्जिट की पहले तो फुल फॉर्म पता होना चाहिए। BR मतलब ब्रिटेन, ब्रिटेन क्या है पता ही है, यूके है। ठीक है, BR मतलब ब्रिटेन, एग्जिट, ठीक है, ये है एग्जिट। अब इसको अलग अलग देखो, ये है BR, ये है एग्जिट, अलग अलग इसको कहा जाता है ब्रेक्जिट। मतलब यूरोपियन यूनियन में जो एक पार्ट है ब्रिटेन, उसको बाहर निकलना है, तो ब्रिटेन के साथ एग्जिट, ब्रेक्जिट कह दिया। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसमें से कौन सी कंट्री है जो कि सोच रही है, जिसको हो भी रहा है ब्रिटेन के बाहर जाने से, ब्रेक्जिट होने से नुकसान होने के चांसेस हैं, जिसके कारण वो चाहता है कि उसे यूरोपियन यूनियन के द्वारा एड दी जाए। ठीक है दोस्तों, तो ये देश है आयरलैंड, ये देश है आयरलैंड, तो इसका आंसर बनता है C। अब देखिए ब्रुसेल से यह मदद मांग रहा है। अब ब्रुसेल किसका कैपिटल है, यह है बेल्जियम का। ब्रुसेल किसका कैपिटल है, ब्रुसेल्स बेल्जियम का। ठीक है दोस्तों, अब बेल्जियम के साथ एक नीदरलैंड्स कंट्री लगती है। चलो हम चलते हैं आगे। अब आयरलैंड की बात आती है तो आयरलैंड की कैपिटल कौन सी है, डुबलिन। आयरलैंड की कैपिटल, राजधानी का नाम है डुबलिन। वहां के प्रधानमंत्री का नाम है लियो वाराडकर। ठीक है दोस्तों, प्रेसिडेंट का नाम है मिशेल, क्या नाम है, मिशेल। ठीक है दोस्तों, चलो अब हम चलते हैं आगे। तो फोर्थ क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से बैंक विलय की प्रक्रिया में कौन सा बैंक है। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक आर इन द प्रोसेस ऑफ मर्जर। मर्जर मतलब विलय। तो दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा, विजय बैंक, देना बैंक, ये तीनों बैंक ही आते हैं, तो इसका आंसर बनता है D। अब देखिए ये क्यों किया जा रहा है, इकोनॉमिक स्तर पर बैंकों में जो हमारे NPA का इशू चल रहा है, हम जो कैपिटलाइजेशन का इशू चल रहा है, इन सबको ध्यान में रखते हुए पहले भी एक विलय किया गया SBI का, और भी कई विलय किए गए। अब एक और बैंक मर्जर की बात चल रही है, बैंक ऑफ बड़ौदा। बात क्या चल रही है, और जो स्वैप रेशो आई थी वो भी इन तीनों बैंकों से ही संबंधित थी दोस्तों। ठीक है, चलो हम चलते हैं आगे। अब फिफ्थ क्वेश्चन आता है, रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर कंपैशनेट इकोनॉमिक्स। रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर कंपैशनेट इकोनॉमिक्स अनुकंपा अर्थशास्त्र के लिए अनुसंधान संस्था है। तो ये क्या है दोस्तों, ये सर्विस सेक्टर फाइनेंशियल कंपनी है, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, कि ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है। दोस्तों ये है एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका आंसर बनता है B, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। चलो अब इसको शॉर्ट फॉर्म में कहा गया RICE। ठीक है दोस्तों, इज ए नॉन प्रॉफिट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो किसके लिए डेडिकेटेड है, किसके लिए डेडिकेटेड है। ठीक है दोस्तों, ये डेडिकेटेड है, समर्पित, टू अंडरस्टैंडिंग द लिव्स ऑफ द पुअर, गरीबों की जरूरतों को समझना, स्पेशली योर चिल्ड्रन इन इंडिया, एंड टू प्रमोट देयर वेलबींग। ठीक है दोस्तों, ये इसकी फाउंडेड कब हुआ था, 2011 में, बाय 3 फ्रेंड्स, 3 दोस्तों ने मिलके ये फाउंड किया था दोस्तों। चलो हम चलते हैं आगे, अब बहुत समझ लिया इसके बारे में। तो 6th क्वेश्चन बनता है, सलमा डैम इज ए लैंडमार्क प्रोजेक्ट ऑफ। सलमा बांध एक लैंडमार्क परियोजना है। तो दोस्तों ये है इंडिया अफगानिस्तान फ्रेंडशिप सिंबल है एक तरह का। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर बनता है C, इंडिया अफगानिस्तान फ्रेंडशिप, भारत अफगानिस्तान की दोस्ती। ये देखिए ये डैम है अफगान इंडिया फ्रेंडशिप डैम, जिसका नाम है सलमा डैम। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाया गया है इंडिया द्वारा। चलो अब ये अफगानिस्तान इधर देखो, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एंड इरिगेशन डैम प्रोजेक्ट लोकेटेड ऑन हरी रिवर। अब याद रख लीजिए कौन सी रिवर पर स्थित है, ये हरी रिवर, चिश्ती शरीफ डिस्ट्रिक्ट है, हेरात प्रोविंस है। हरी रिवर और हेरात प्रोविंस तो याद रखने वाली बात है, वेस्टर्न अफगानिस्तान में है, मतलब पश्चिमी अफगानिस्तान में भी याद रखने की बात है। अब अफगानिस्तान की बात हुई थी, उसकी राजधानी कैपिटल का नाम है काबुल, करेंसी है अफगानी, प्रेसिडेंट का नाम है अशरफ घनी। अब वहाँ की पॉपुलेशन 3.55 करोड़ है 2017 के वर्ल्ड बैंक के डाटा के अनुसार। अब वहाँ की लैंग्वेज है पश्तो एंड डारी।
स्पष्ट हो, पठानी कह सकते हैं आप इसको हिंदी में। चलो अब 7वां क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस यूरोपियन संघ के देश ने एक नया GAFA पर पेश किया है, कर पेश किया है। GAFA कर मतलब GAFA टैक्स। अब GAFA टैक्स से तो कुछ खास होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन यूनियन कंट्री इंट्रोड्यूस्ड ए न्यू गाफा टैक्स। गाफा टैक्स, तो दोस्तों ये किसका काम है, आपको क्या लगता है? मेरे को लगता है जो है भी ये काम है फ्रांस का दोस्तों। किसका? फ्रांस का। तो इसका आंसर बनता है सी। अब गाफा टैक्स के बारे में थोड़ा डिटेल में जान लें तो दोस्तों अब आता है गाफा टैक्स। तो फ्रांस हैज रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड ए न्यू गाफा टैक्स। अब नेम किसके नाम पे रखा गया है? जो बड़ी बड़ी लार्ज इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी कंपनी है जैसे कि गूगल, एप्पल, अमेज़न एंड फेसबुक, इनको ये इंश्योर करना है, ये तय करना है, ठीक है, ये प्रूव मतलब कहीं तरह से ये ध्यान रखना है। सबसे बड़ी तो इंश्योर की बात आती है कि जो भी बड़े पैमाने पर ये कमाई करते हैं, ठीक है, उसका फेयर टैक्स लिया जा सके। क्या लिया जा सके? फेयर टैक्स लिया जा सके। ठीक है दोस्तों, चलो अब 8वां क्वेश्चन आता है, रोज आइलैंड पोर्ट ब्लेयर का। देखिए रोज आइलैंड इज लोकेटेड डैश ऑफ द पोर्ट ब्लेयर, मतलब पोर्ट ब्लेयर से कहाँ स्थित है दोस्तों? वेस्ट में, ईस्ट में, साउथ में या नॉर्थ में? तो दोस्तों ये स्थित है ईस्ट में। ठीक है, कहाँ स्थित है? ईस्ट में। तो इसका आंसर बनता है बी। सोनू, तो दोस्तों ये देखिए, अब ये है हमारा पोर्ट ब्लेयर और ये है हमारा रोज आइलैंड। ये देख लीजिए रोज आइलैंड, ये पोर्ट ब्लेयर से ईस्ट में है, पूर्व में है। कहाँ है? पूर्व में। मेरे बैग से अब 9वां क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस यूरोपियन संघ के देश ने एक नया गाफा कर पेश किया? ओहो, तो दोस्तों इसकी हिंदी बदलना रह गई है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं अभी इसकी हिंदी बोल देता हूँ, थोड़ा टेंशन मत लीजिएगा। तो मैं देखिए, रिसेंटली इन न्यूज टर्म एम स्ट्रिप्स रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब जो एम स्ट्रिप एक टर्म है, ठीक है, एक टर्म है, एक वर्ड है। क्या? एम स्ट्रिप। देखिए हिंदी में भी एम स्ट्रिप रहेगा। वो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है दोस्तों? तो ये संबंधित है मेंटेनेंस ऑफ टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व का रख रखाव करने में। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर बनता है बी। कभी कभार थोड़ी बहुत गलती हो जाती है, बेचारे रात रात भर बैठ के टाइप करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इतना माइंड मत कीजिएगा, अब मैंने बोल ही दिया है। चलो अब आता है आपका क्वेश्चन ऑफ द डे, सेंट लॉरेंस आइलैंड लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सी। सेंट लॉरेंस द्वीप निम्नलिखित में से किस समुद्र में स्थित है? यह अब आपको बताना है, और आपको यह भी बताना है जो आंसर होगा वो आंसर की ऐसी क्या खासियत है, वो किन दो देशों को एक से मिलती एक चीज बनती है। ठीक है, जो आंसर होगा ना, आंसर से मिलती एक चीज बनती है, वो किन दो देशों को आपस में कनेक्ट करती है दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों मैं फिर से एक बार कहना चाहूंगा कि देखिए, आप जब पढ़ना शुरू करोगे ना, आपको लगेगा कि आपको कुछ भी समझ नहीं लग रहा, लेकिन आपको एक वर्ड याद रखना है आपके दिमाग में। क्या? एनालिसिस। क्या? एनालिसिस। एनालिसिस करना सीखना है। क्या? समीक्षा करना सीखना है। जब भी मैं आपको करंट अफेयर पढ़ाऊं या फिर कोई भी टीचर आपको करंट अफेयर पढ़ाए, उस जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने कोई न्यूज़ पढ़ी नहीं अखबार में, और न्यूज़ से रिलेटेड आपने यहाँ पे करंट सुन लिया, आपने क्वेश्चन सुन लिए, वो क्वेश्चन किस न्यूज़ से रिलेटेड हैं, आप उस न्यूज़ को दोबारा उठाइए और ये देखिए कि किस तरह से करंट, उसमें से करंट निकाला गया। ठीक है, क्या आप अगर दोबारा इस तरह से रिलेटेड मिलती जुलती कोई न्यूज़ पढ़ें, क्या इस तरह का करंट के क्वेश्चन आप बना सकते हैं कि नहीं? यही होगी आपकी सही और बेस्ट तैयारी, और इसी को कहते हैं एनालिसिस। और ये वर्ड को ध्यान में रख लीजिए, जो आपका गोल है उस पर पहुंचने में लिए ये अपना वर्ड बहुत मदद करेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मैं आपका एग्जामपुर में आने के लिए थैंक्स करता हूं। ओके बाय।